जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि यदि आप यानी कि बीआरओ की तैयारी कर रहे हैं किसी भी ट्रेड के लिए, तो आपको यानी कि कुछ ऐसे तथ्य यानी कि बीआरओ से संबंधित जुड़े हुए हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही अति आवश्यक है। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो ठीक है, यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपकी वीडियो ये काम की होगी। ठीक है, तो हम इसमें बात करने वाले हैं बीआरओ से रिलेटेड कुछ यानी कि क्वेश्चंस के बारे में, और बीआरओ के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट कहाँ स्थित हैं और इनका बीआरओ में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो चलिए भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपको यानी लगता है कि इस वीडियो से मेरे कुछ मिलने वाला है तो वही वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू करते हैं। यानी कि सबसे पहले आपका क्वेश्चन आ सकता है भाई बीआरओ की स्थापना कब हुई है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसकी नींव रखी गई। आगे हम बात करते हैं यानी कि इसकी जो स्थापना है वो किसने की थी। तो भाई वो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उसी समय, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फिर पूछा जाएगा आपको इसका मुख्यालय कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा यानी कि दिक्कत आती है भाई, जैसे मुख्यालय पूछ लिया या सेंटर एंड रिकॉर्ड पूछ लिया तो आपको यानी एक कन्फ्यूजन जैसा हो जाता है। तो इसका जो बीआरओ का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, यानी कि दिल्ली, और जो इसका सेंटर एंड रिकॉर्ड्स है वो आपका यानी पुणे है। ठीक है, और आगे हम बात करेंगे बीआरओ का संगठन का जो मुख्य वाक्य है यानी कि वो क्या है, यानी कि श्रमेण सर्वम साध्यम। ठीक है, ये आपको उसमें पूछा जा सकता है। तो बीआरओ ने 2021 में, ठीक है, उच्चतम ऊंचाई वाली सड़क के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, तो वो कहाँ थी, यानी कि उमलिंगला। ठीक है, उमलिंगला में थी। ठीक है, ये सड़क। और आगे हम बात करेंगे भाई बीआरओ के, यानी कि बीआरओ के जो महानिदेशक हैं वो कौन हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आपको यानी कि वर्तमान में है उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो हैं यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी हैं। ठीक है, और इसमें और भी आपको क्वेश्चन घुमा फिर कर पूछ सकते हैं कि जो इन्होंने यानी कि जो इनका पदभार जो इन्होंने संभाला है बीआरओ में आके, ठीक है, जो इनसे पहले थे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी, उनसे उनके बाद इन्होंने ये संभाला है। तो यानी कब संभाला है, ठीक है, तो वो संभाला है 30 सितंबर 2023 को। ठीक है, ये 28वें महानिदेशक बने। ठीक है, और वो दिन कौन सा था, यानी कि शनिवार। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है और भी हम आगे बात करते हैं भाई। तो भारत में आर्मी की सबसे बड़ी पोस्ट क्या है भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है इसमें, तो वो है फील्ड मार्शल। ठीक है, और भारत में सड़क की शुरुआत कब हुई, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो यानी कि 300 ईसा पूर्व हुई, यानी कि जीटी रोड या यानी कि उत्तरापथ भी इसको बोल सकते हैं। और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कौन हैं, तो ये हैं मनोज पांडे जी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो तीनों सेनाओं का मुख्यालय है वो कहाँ है, तो ये है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये तो कुछ यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो और भी आपको लगता है कोई डाउट तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं बीआरओ के प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इनसे क्या है, आपको एक इस प्रकार का यानी आइडिया लग जाएगा, जिससे आपको यानी बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में छिपे रहे होंगे, आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई यानी कि प्रकाश, यानी कि जो है श्रीनगर में, इसको बीकन, यानी कि बीआरओ की सबसे पुरानी परियोजना है। 1960 में जब इसे शुरू किया गया था, तब शुरुआत में मुख्य अभियंता लद्दाख के रूप में जाना जाता था। अब इसका नाम बदलकर प्रोजेक्ट बीकन कर दिया। ठीक है, जो अभी बीकन है। ठीक है, तो वो कहाँ है, श्रीनगर में। ठीक है, अब बीकन के अंतर्गत सड़कें यानी कि NH1A, NH1B, NH1D। ठीक है, और आपका जो जिला सुरंग भी शामिल है आपके यानी कि प्रोजेक्ट जो बीकन है उसके अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हेमांक। तो हेमांक आपका है लेह में। ठीक है, जो हेमांक आपका प्रोजेक्ट है वो आपका है लेह में। ठीक है, तो बीकन को संपर्क और हेमांक परियोजना में विभाजित किया था। ठीक है, और जो संपर्क है आपका वो भी जम्मू में है। ठीक है, उसके बाद विजयक यानी लेह में सितंबर 10 में उठाया गया था। ठीक है, अभी हम चलते हैं सिक्किम पूर्वोत्तर। ठीक है, जो वर्तक है आपका वो है तेजपुर में। तो मई 1960 में शुरू की गई 2 परियोजनाओं में से एक
अरुणाचल प्रदेश पर केंद्रित थी। पूर्व नाम से प्रोजेक्ट टस्कर, ठीक है, चीन अध्ययन समूह सड़कों का कार्य करता है, ठीक है। जो तेजपुर यानी कि वर्तक है वो यहाँ आपका यानी कि अपना सेवाएं देता है। अभी हम बात करेंगे उदयक, तो ये कयामत कोई जगह है वहाँ पे है, ठीक है। तो मई 1960 में 2 परियोजना शुरू में से एक यानी कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सौंपी गई, ठीक है। अभी हम बात करते हैं अरुणक के बारे में। तो पामपुम पारे में है ये, ठीक है। तो वर्तक अरुणक में विभक्त हो गया, ठीक है, यानी कि बट गया, ठीक है। इसमें क्या है, नाहर लागून में पले बड़े, तो यहाँ इसका ये विकास हुआ, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेवक, जो कि दीमापुर में है, ठीक है। तो उग्रवाद के बीच उत्तर पूर्व में सड़क विकास सड़कों में जुने बोटो अदुनातो की फिरे सड़क शामिल है, ठीक है, इसमें यानी दीमापुर में। अभी हम बात करते हैं भाई पुष्पक, यानी कि जो आइजोल में है। तो यह है मिजोरम, असम, मणिपुर सहित उत्तर पूर्व भारत में सड़कें NH39 और NH53, ठीक है, जो इसके अंडर में आता है पुष्पक के। अभी हम बात करते हैं सेतुक, यानी कि शिलांग में है, जो 1990 में पुल निर्माण के लिए उठाया गया, ठीक है। इसको उत्तर पूर्व में अन्य सड़क विकास परियोजना की सहायता के लिए 1994 में इसका गठन किया गया, ठीक है। तो परियोजना को भारत में बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम भी यानी कि जो सेतुक है प्रोजेक्ट, इसको सौंपा गया। अभी हम बात करते हैं भाई स्वास्थ्य, यानी कि जो गंगटोक में है। तो 2008 में इसका यानी कि पुनर्जन्म हुआ और सिक्किम में जो सड़कें भी ये बनाता है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं भाई हीरक, जो कि आपका यानी कि इसका जो प्रोजेक्ट यानी कि मेन जो है ये प्रकट हुआ टनकपुर में है। तो अभी बात करते हैं हीरक, यानी कि अनुवादित ब्लैक डायमंड, ठीक है, NH16 और नक्सली इलाकों में सड़कों और पुलों के लिए जिम्मेदार, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी रहती है। तो इसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे भी काम किया है, ठीक है, वहाँ भी ये प्रोजेक्ट रहा है, ठीक है। तो आपको ये पूछा सकता है भाई क्वेश्चन में। तो आगे हम बात करते हैं भाई शिवालिक, यानी कि जो ऋषिकेश में है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सड़क अवसंरचना, ठीक है, यानी कि अब दीपक के बारे में बात करेंगे हम, जो शिमला में है। प्रोजेक्ट दीपक द्वारा उत्तराखंड में सड़कों को बेहतर बनाने पर यानी कि ये काम कर रहा है, ठीक है। यह 4 धामों गुरुद्वारा और हेमकुंड साहिब के रास्ते भी खुले रखता है, ठीक है, यानी बर्फबारी के समय। आगे हम बात करेंगे भाई ब्रह्मक, जो आपका पासीघाट में, ठीक है। फिर हम बात करेंगे चेतक, बीकानेर। 1962 में पाला गया, यह नाम महाराणा प्रताप के यानी कि जो घोड़े चेतक के नाम पर रखा गया, ठीक है। जो चेतक है अपना प्रोजेक्ट बीकानेर में। तो ये शुरू की सड़कों और विकास में जोशीमठ, मलारी, रिंकिंग रोड, ऋषिकेश बद्रीनाथ तक, टनकपुर तवाघाट रोड, NH4B, 17B और महाराष्ट्र में नौसेना हवाई क्षेत्र का पुनरुत्थान में शामिल हुआ, ठीक है। ये चेतक है वो इतनी जगह काम कर चुका है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं भाई योजक, जो कि मनाली में है। ये मतलब अस्थायी है। तो 2022 में उद्घाटन किया गया। मनाली लद्दाख अक्ष में सड़क निर्माण तथा साथ साथ सुरंगों का निर्माण, अटल टनल जैसी मौजूदा सुरंगों के रखरखाव का काम इसको सौंपा गया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं भाई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, अपना जो एक प्रोजेक्ट बाहर भी है काम करता है, वो है दंतक। तो ये है सिमटोखा में, ठीक है, भूटान में शुरू हुआ। दंतक अब भारत के निकटवर्ती राज्यों को कवर करता है और विकसित सड़कों में शेरवाथांग नाथुला रोड, गंगटोक और शेरवाथांग रोड और सेबोके गंगटोक रोड शामिल है, जो इनको यानी कि मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये थी कुछ यानी जानकारी जो मैंने आपको बताई भाई, ठीक है। यदि आपको थोड़ी सी भी जानकारी अच्छी लगी हो तो ये जो मैंने प्रोजेक्ट वाइज आपको बताई है, तो आपको इससे यानी कि आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे भाई, यानी कि जो BRO के फर्स्ट यानी कि महानिदेशक रहे, जो पहले जब इसकी स्थापना हुई उसके यानी कि कौन थे, यानी कि जो अभी रघु श्रीनिवासन जी हैं तत्काल में। तो इनसे पहले जो 27 रह चुके हैं अपने, तो यानी कि महानिदेशक तो कौन थे, ठीक है। तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे भाई। तो उनके नाम भी हम लोग याद करेंगे, क्योंकि कभी कभी ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए भाई करते हैं शुरू, ठीक है। तो ये क्या है, सीमा सड़क संगठन महानिदेशक DGBR की सूची, ठीक है। तो अभी इसमें बात करेंगे भाई। फर्स्ट में कौन थे, यानी कि मेजर जनरल KN दुबे, ठीक है, तो PBSM। उसके बाद हैं सेकंड में यानी कि दूसरे नंबर पे मेजर जनरल RA लुम्बा, ठीक है, तो ये सेकंड में रही, ठीक है, महानिदेशक
और अभी हम तीसरे नंबर पर बात करेंगे मेजर जनरल अर्जन सिंह, ठीक है, अर्जन सिंह, ठीक है। फिर चौथे नंबर पर बात करने वाले हैं हम मेजर जनरल JS बाबा PBSM, ठीक है। तो ये आपके चौथे नंबर पे रहे BRO के महानिदेशक। आगे हम बात करेंगे भाई पाँचवें नंबर पे ब्रिगेडियर गोविंद सिंह, ये हैं कार्यवाहक, ठीक है। फिर रहे छठवें नंबर पे मेजर जनरल VB भिड़े, ठीक है, ये PBSM, ठीक है, ABSM, ठीक है, सॉरी। उसके बाद बात करेंगे हम यानी सातवें नंबर पे मेजर जनरल JS सोइन, ठीक है, ये थे PBSM, ठीक है। अब ये आठवें नंबर पे मेजर जनरल AS अहलूवालिया ABSM, ठीक है। फिर आगे हम बात करेंगे नौवें नंबर पे मेजर जनरल JM राय ABSM, ठीक है। फिर 10वें नंबर पे मेजर जनरल JC सचदेवा PBSM, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं भाई लेफ्टिनेंट 11वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल SM गोसाई PBSM ABSM VSM, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं 12वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल महाराज सिंह PBSM ABSM। फिर 13वें नंबर पे बात करते हैं हम लेफ्टिनेंट जनरल विमल सिंघल PBSM SD, ठीक है। और फिर हम 14वें नंबर पे बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल RJ मोर्दके, ठीक है, PBSM ABSM। फिर हम 15वें नंबर पे बात करते हैं यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश सूरी, ठीक है, PBSM। फिर हैं 17वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह ASM, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं 18वें नंबर पे तो लेफ्टिनेंट जनरल KS राव, ठीक है, ABSM। उसके बाद 19वें नंबर पे बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK नंदा ABSM, ठीक है। तो 20वें नंबर पर बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल MC वधानी, ठीक है, PBSM VASM, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम 21वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल S रविशंकर PBSM VSM। फिर 22वें नंबर पर बात करेंगे हम तो लेफ्टिनेंट जनरल ST परनायक ASM VSM, ठीक है। फिर यानी कि 23वें नंबर पर बात करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल RM मित्तल, ठीक है, PBSM ABSM ASM VSM, ठीक है। तो ये यानी कि उनके जो BRO के महानिदेशक रहे हैं उनके सारे नाम हैं और भी हैं। तो अभी 24वें नंबर पे हम बात करेंगे 24वें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश शर्मा, ठीक है, ABSM। 25वें नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल SK श्रीवास्तव ABSM। फिर 26वें नंबर पे हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ABSM PBSM VASM, ठीक है। फिर 27वें नंबर पे यानी कि जो इनसे आपने जो अभी बने हैं रघु श्रीनिवासन जी, तो उनसे पहले के हैं 27वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी जी, ठीक है। तो उसके बाद हैं 28वें नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी, जो अभी निवर्तमान में कार्यरत हैं BRO में, ठीक है। तो ये थे भाई कुछ नाम। तो इनसे आपको काफ़ी यानी कि जो परीक्षा होती है उसमें सहायता मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें। तो ठीक है भाई, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय BRO, वंदे मातरम।